तो पॉलिटिक्स बस अब मंदिर मस्जिद और वहीं सब पर रह गया है। बदलाव अगर हो रही है तो तेजस्वी आए। तेजस्वी यादव एक बार बिहार की मीडिया पंजाब की सोशल मीडिया को देखें कि पंजाब में क्या हो रहा है। अगर उनको समझ नहीं आ रही पंजाबी तो एक इंटरप्रेटर को ले, ठीक है ना, उनकी बात को समझे कि पंजाब की सोशल मीडिया में चल क्या रहा है। पर जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके हाथों में लॉ एंड ऑर्डर है। देखिए मनीष कश्यप जो है, मैंने अब उस बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा। पंजाब के जितने भी सोशल मीडिया आप उठाकर देख लीजिए, वहाँ पर ये चल रहा है वहाँ पंजाब के अंदर में, ठीक है ना। आपने काम नहीं किया बिहार के अंदर में, काम नहीं किया, वहाँ पर लेबर को नौकरी नहीं मिली, लेबर बाहर निकले और बाहर निकले तो उनका शोषण हो रहा है। फिर अगर वही लेबर, अगर उनका जो दर्द है कोई पत्रकार दिखाता है तो उन पर कार्रवाई होती है। फिर सर हम बिहार चंपारण से हैं। मुझे ये बताइए, बिहार की जो पॉलिटिक्स चल रही है, बीच में बागेश्वर बाबा जी आए थे, उसके बाद कहीं ना कहीं वहाँ की जो पॉलिटिक्स में उथल पुथल हो गई थी, इसको आप कैसे देखते हैं? 2024 से कैसे देखते हैं, 25 से कैसे देखते हैं? क्योंकि वहाँ पर रोजगार के जो अवसर हैं बहुत कम है, ठीक है ना। आपको मालूम है कि कितने वहाँ से लोग निकल कर जाते हैं देश के विभिन्न हिस्सों में, और कहीं ना कहीं उनका शोषण भी होता है। इसको आप कैसे देखते हैं? इसको देखिए, वहाँ पर बिहार में जितना जगह जो है खाली है, अगर सरकार जो है वहाँ अगर कोई उद्योग लगाए तो वहाँ से पलायन कुछ कम हो सकती है। दूसरी चीज़ कि वहाँ बहुत अभी गरीबी है और अभी बहुत सारे सड़कें हैं जो जर्जर पड़े हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक पॉलिटिक्स की बात है तो पॉलिटिक्स तो रोज़गार पर होना चाहिए, पढ़ाई पर होना चाहिए, विकास पर होना चाहिए। तो पॉलिटिक्स बस अब मंदिर मस्जिद और वहीं सब पर रह गया है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जब देश का विकास होगा तभी जो है देश का उन्नति होगा। आपको क्या लगता है कि बिहार के अंदर में बीजेपी तो अभी नहीं है वहाँ पर, वहाँ की जो अभी गवर्नमेंट है, दो पार्टियाँ हैं, चला रही हैं बिहार को, अच्छा चला पा रही हैं या नहीं चला पा रही? देखिए अब कहना तो ये है कि अच्छा तो चला रही है, लेकिन अफसरशाही बहुत ज़्यादा है। अगर थाने में अगर रिपोर्ट लिखाने चले जाइए तो कम से कम 10 से 20-50 हज़ार लाख कहने में वो लोग को टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ जो है मैं नीतीश जी से कहना चाहूँगा कि नीतीश जी इस पर लगाम लगाइए, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप कहीं के नहीं रहेंगे। अफसरशाही जो है इसको कम कीजिए। देखिए कि हाँ, आप थोड़ा सा दौड़ा कीजिए। जब इलेक्शन आता है तो आप लोग घर घर जाते हैं और इलेक्शन बीतते ही दर्शन दुर्भाग्य हो जाती है। आरजेडी ने कुछ दिनों पहले एक ट्वीट किया था न्यू पार्लियामेंट को लेकर। उन्होंने कहा था, कंपैरिजन किया था ताबूत को न्यू पार्लियामेंट से, मतलब किया था कंपैरिजन। इसको आप कैसे देखते हैं कि नए पार्लियामेंट को, जो हमारा एक मंदिर है, लोकतंत्र का मंदिर है, उसका कंपैरिजन करना एक ताबूत से कितना जायज़ था? ना ये तो मैंने हमारे ख्याल से उचित नहीं था। वो लोग काम वाला तो काम नहीं करते हैं लोग। ये बात ठीक है कि लालू का जो लड़का है तेजस्वी, उसका जो है अभी जो मैंने उसका जो चल रहा है तो वो सराहनीय है। अगर एक तरफा उसका सरकार बन जाए, अरे कहने के लिए तो सब कोई कहता है कि मैं अच्छा करूँगा, मैं अच्छा करूँगा, लेकिन बदलाव ज़रूरी है। बदलाव जो है पूरे इंडिया में ज़रूरी है। बदलाव होगा तो विकास होगा। बदलाव नहीं होगा, जब तक हम लोग जात पात से ऊपर उठकर नहीं कुछ करेंगे तब तक जो है इंडिया का कोई काम सही नहीं हो पाता है, नहीं होगा। बदलाव के रूप में आप बिहार के अंदर में क्या देखते हैं? कौन सी पार्टी पर आप देख रहे हैं कि ये पार्टी अगर कुछ कर पाएगी बिहार के अंदर में, अगर बदलाव लेकर आती है जनता वहाँ पर? बदलाव अगर हो रही है तो तेजस्वी आए। अरे 5 साल ही ना कोई ठगेगा या अच्छा करेगा। तेजस्वी को हम लोग चाहते हैं कि तेजस्वी एक बार आएँ और जात पात से ऊपर उठ करके काम करें, कि ताकि जनता जो है, जो भरोसा उनके आने से अपने मन में पाली है, वो भरोसा जो है कायम रहे। आपने पहले रोजगार की बात कही थी, आपको क्या लगता है दो पार्टियां, नीतीश कुमार जी जेडीयू और कहीं ना कहीं आरजेडी, इन्होंने राज किया है 30-35 सालों से लगातार बिहार के अंदर में, वो मौके क्यों नहीं, ये है ना, कहीं ना कहीं वो कंपनियां क्यों नहीं बना पाए, वहाँ पर स्थापित क्यों नहीं कर पाए? वही कंपनियां क्यों नहीं बनाए? अगर मान लीजिए बहुत लोग कहते हैं कि वहाँ जंगल राज है, तो वो जंगल राज जो है तीनों सेना जो है सरकार के पास है, तो जंगल राज खत्म नहीं हो सकता है। ऐसे महान जो आतंकी से लेकर सब किसी को जब सरकार जब ध्वस्त कर रही है तो उनके हाथ में भी सब कुछ है। वो तो केंद्र की बात कर रहे हो ना, अभी
पर जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके हाथों में लॉ एंड ऑर्डर है, हाँ लॉ एंड ऑर्डर है, तो वो भी चाहे तो कर सकता है। मैं ये नहीं उनको ही करना पड़ेगा ना, उनको ही करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि नीतीश जी बहुत अच्छे हैं। बिहार में कोई अगर आतंकी हमला होता है, टेररिस्ट हमला होता है, तब जाके सेंटर कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करेगा। अगर अभी कर दे मैं कहीं ना कहीं हस्तक्षेप, तो कहेंगे कि सेंटर जो सो मतलब स्टेट की जो ना जो पावर है उसको कहीं ना कहीं ना कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्टेट जो है बहुत तरह से पिछड़ा हुआ है। स्टेट को ये चाहिए कि अपना जो है यहाँ पर विकास करे, कानून व्यवस्था सही करे। जब तक कानून व्यवस्था सही नहीं होगा और विकास की बात नहीं होगी, तब तक जो है ये देश में जो है अमन चैन और उस देश में शांति नहीं हो सकती। आपने बात की कि बिहार के अंदर में आरजेडी को चाहते कि ना आए, मतलब ना, पर मुझे ये बताइए जैसे मनीष कश्यप को के ऊपर एनएसए लगा दिया गया, वो कैसे देखते हैं उसको आप? देखिए मनीष कश्यप जो है, मैंने अब उस बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा। ये चाहूँगा कि हाँ वहाँ पे कुछ फैक्ट्री लगे, उद्योग लगे, और ज़्यादा हम पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन ये ज़रूर कहेंगे कि एक बार तेजस्वी आए बिहार में, इसलिए कि उनका भी एक टेस्ट हो जाए। अगर मान के चलिए कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में, मोदी सरकार के अंदर में किसी पत्रकार के ऊपर कोई आरोप लगते हैं, उसको अंदर किया जाता है, तो सारा विपक्ष कहता है कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र खतरे में है। अभी मान के चलिए बिहार के अंदर में जो कुछ भी हुआ, ठीक है ना, उसके ऊपर एनएसए लगा दिया गया पत्रकार के ऊपर, ठीक है, गलत है सही है वो तो कोर्ट तय करेगा, पर एनएसए लगा देना आतंकवादी तो नहीं था। ना ना, ये तो गलत बात है। यहाँ तो इस चीज़ को मैं खंडन करता हूँ, और साथ ही कहता हूँ कि अगर ऐसा अगर मैंने आप काम कीजिए, ठीक है। अभी अभी पंजाब के अंदर में क्या हो रहा है, पंजाब के जितने भी सोशल मीडिया है उसके ऊपर जो है ना फैलाया जा रहा है कि ना जितने भी बिहारी हैं वहाँ पर उन्होंने जो लोकल है उनके काम धंधा छीन लिया है, वहाँ से भी बाइकआउट करने की बात कही जा रही है। अगर मीडिया वाले उसको दिखाएं, उसके ऊपर कार्रवाई होगी फिर। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। पंजाब के जितने भी सोशल मीडिया आप उठाकर देख लीजिए, वहाँ पर ये चल रहा है, वहाँ पंजाब के अंदर में, ठीक है ना। आपने काम नहीं किया, बिहार के अंदर में काम नहीं किया, वहाँ पर लेबर को नौकरी नहीं मिली, लेबर बाहर निकले, और बाहर निकले तो उनका शोषण हो रहा है। फिर अगर वही लेबर, अगर उनका जो दर्द है कोई पत्रकार दिखाता है तो उन पर कार्रवाई होती है फिर। नहीं, ये तो जो भी हो रहा है ये पत्रकार के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए। पत्रकार ही एक ऐसा माध्यम है कि हम जनता की आवाज़ जो है लोगों तक पहुंचाती है, और उसका हम लोग को साथ देना चाहिए। हाँ, कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो मैंने पक्षधारी बात करते हैं, तो खैर उनके मैं बात नहीं कर। अभी आपसे मेरी बात हो रही है, तो मैं आपको ना आपके माध्यम से जा रही इस वीडियो के माध्यम से बता चाहता हूँ कि तेजस्वी यादव एक बार बिहार की पंजाब की सोशल मीडिया को देखें कि पंजाब में क्या हो रहा है। अगर उनको समझ नहीं आ रही पंजाबी, तो एक इंटरप्रेटर को ले, ठीक है ना, उनकी बात को समझे कि पंजाब की सोशल मीडिया में चल क्या रहा है। अगर वहीं कोई पत्रकार उसको दिखाता है तो कहेंगे अफवाह फैलाने की बात की जा रही है, ठीक है ना, बिहार के अंदर में एक कैओस फैलाने की बात की जा रही है, कि कहीं के माहौल बिगाड़ने की बात की जा रही है। अरे भाई चल रहा है तो ना, मतलब वह दिखाया जा रहा है, पंजाब की मीडिया में चल रहा है अभी, ठीक है ना, अभी हिंदी मीडिया में नहीं आया है, और हम लोग भी इसको कवर नहीं कर रहे हैं। हम सोचे चलो ठीक है, अभी वो शांत हो जाए तो ठीक है, क्योंकि क्यों हम भगदड़ मचाना, फिर वहाँ से पलायन होगा, भागेंगे दौड़ेंगे, ठीक है ना। अभी अगर ना आपके माध्यम से मैं चाहता हूँ कि मतलब नीतीश कुमार जी वहाँ के जो उप मुख्यमंत्री हैं, एक बार चेक करें पंजाब के माहौल में क्या हो रहा है। केजरीवाल से मिलने आते हैं यहाँ पर दिल्ली के अंदर में, पर इस मुद्दे पर भी बात कर सकते हैं वो, कि बिहारी वहाँ पर अगर कष्ट में है, उनको अगर कहीं ना कहीं शोषण हो रहा है, तो इन पर उनका ही तो बनता है ना हक। बिल्कुल बिल्कुल हक बनता है, बिल्कुल। कहाँ से चलेगा नीतीश जी का? अगर बात करेंगे तो ये गठबंधन जो जोड़ रहे हैं, सबसे मिलने जा रहे हैं, तो गठबंधन कहाँ से चलेगा? जो एकता कहाँ से चलेगी? जो गठबंधन ठीक है हो गया, पर कहीं ना कहीं अगर आप जिसके वोटों से राज कर रहे हो, सरकार में आ रहे हो, उसका हित भी तो देखना पड़ेगा ना आपको। वो तो हित देखना पड़ेगा, लेकिन हित नहीं देखेंगे, बस कुर्सी के लिए सब एक इकट्ठा हो जाए। राज्य में हर स्टेट में जाकर मार ही खाओगे, अगर उसको कोई दिखा दे उस पर आप ठोकते हो एनएस से। ये तो गलत है सर, 100% गलत है। लेकिन इस समय नहीं बोलेंगे, एकता बना रहे हैं, 24 का चुनाव प्रधानमंत्री बन जाओ, लेकिन नरेंद्र मोदी के अलावा कोई नहीं विपक्ष में प्रधानमंत्री होगा। 24 में नरेंद्र मोदी ही आएंगे।